हिंदुस्तान का एक कॉमन मैन है, आप ऐसा समझिएगा। उस कॉमन मैन के पास अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान सुनिश्चित कर, राज्य स्तर पर अपनी पहचान सुनिश्चित करनी है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर माध्यम कोई नहीं है। एक झटके में एक आम फैमिली का बच्चा सबसे खास फैमिली का हिस्सा बन जाता है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों 3T सीरीज में। आज फिर सरल भारत का एक और सौभाग्यशाली दिन है, जिसमें आज भारत के एक बहुत बड़े एजुकेटर, जिन्हें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर में गिना जाता है और जो बहुत सम्मानित एजुकेटर हैं भारतीय सिविल सेवाओं में, हिंदी पट्टी का, हिंदी मीडियम का हर एक स्टूडेंट उनको भली भांति जानता है। यूट्यूब हो या फेसबुक हो, हजारों लाखों जिनके फॉलोअर्स हैं। आज हमारा सरल भारत का बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि सर ने हमें विशेष तौर पर समय दिया, और आज का विषय है भारतीय सिविल सेवाएं। उस पर हम सर से तैयारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग भी अपने प्रश्न करना चाहेंगे, आप अपने प्रश्न करते रहिएगा। मैं सर के बारे में बता चुका हूँ, मैं कुछ प्रश्न लेता जाऊंगा और इसी तरीके से सिलसिला जारी रखा जाएगा। मैं कोशिश करूंगा हर एक प्रश्न को ले लिया जाए, सिविल सेवा से संबंधित प्रश्न को। तो सबसे पहले मैं सर आदरणीय सुनील अभिव्यक्ति सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सरल भारत में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, और सरल भारत का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बच्चों से जुड़ने का एक मंच प्रदान किया और आप लोग अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, सरल भारत के साथ हैं, कि आप लोग युवा हैं और युवाओं के हाथ में ही देश का भविष्य होता है, और आप लोग देश के भविष्य के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो भी अपनी अपनी फील्ड में प्रतिभाशाली या अनुभवी लोग हैं, उनको आप अपने मंच पे ला रहे हैं और उसके माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल आप लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लोग बेहतर ढंग से अपनी इस प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रखें और ईश्वर करे कि आप सबको सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहले मेरी सरल भारत को बहुत बहुत शुभकामना भविष्य के लिए, और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे बच्चों के एक छोटे से या बड़े से या बहुत बड़े से जो भी हो झुंड के सामने रखा, क्योंकि बच्चों के झुंड में आना ही एक अध्यापक की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि उस झुंड को जो नियंत्रित करता है, उनको अच्छा एक रास्ता दिखाता है, वो अध्यापक ही होता है। तो मुझे लगता है कि यहीं से अपनी बातचीत हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे जो भी आप पूछना चाहें, बच्चों का जो भी इंटरेस्ट हो, वो सारी चीजें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके लिए सरल भारत परिवार हमेशा और हमेशा आपका आभारी रहेगा। मैं बहुत कम समय लेते हुए आपसे सीधा प्रश्न करना चाहूंगा सर, कि भारतीय सिविल सेवाओं का जो भारत में क्रेज है, वो सर इतना ज्यादा क्यों है सर? कैसे है? आखिर लोग क्यों इतने पीछे पड़ गए थे सर? सीधा सा प्रश्न सर। जैसे क्रेज का जो विषय है, खासकर ये जो मध्य वर्ग है और जो निम्न वर्ग, यानी कि जो वंचित वर्ग, जिनको सरकार वंचित वर्ग कहती है, वंचित वर्ग और ऐसी कोई कैटेगरी इस टाइम पर कहना उचित नहीं है, लेकिन जो मध्य वर्ग है, या जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, जो हिंदुस्तान का एक कॉमन मैन है, आप ऐसा समझिएगा। उस कॉमन मैन के पास अगर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान सुनिश्चित कर, राज्य स्तर पर अपनी पहचान सुनिश्चित करनी है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर माध्यम कोई नहीं है। एक झटके में एक आम फैमिली का बच्चा सबसे खास फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो शायद यही सबसे बड़ा आकर्षण है, जिसके कारण से विशेषकर जो हिंदी बेल्ट है, उसमें इतना ज्यादा आकर्षण है इस सिविल सेवा के प्रति। एक दूसरी चीज क्या है कि जैसे इसके लिए मैं अपना मतलब ये जो हमारा स्कूली सिस्टम है ना, जो हमारा एकेडमिक्स है, उसको भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि हमारे एकेडमिक्स में, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में, साइंस का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, तो तीनों ही स्ट्रीम में अगर हम देखेंगे तो जो बच्चे मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, और जिस प्रकार से हम एजुकेशन दे रहे हैं, उसमें सरकारी नौकरी में जाने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ जैसे स्टार्टअप, हम स्टार्टअप की बात करते हैं, बट हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एजुकेशन नहीं है। यानी कि बच्चों को उस हिसाब से हम ग्रूम नहीं करते हैं 10th से, 12th से, ग्रेजुएशन से। तो ये भी उतना ही सत्य है अकॉर्डिंग टू मी। एक तो आकर्षण है मुख्य धारा में आने का, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम कोई बेहतर व्यवसाय शुरू कर सके, क्योंकि स्किल ही नहीं।
वो माइंडसेट नहीं है, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो मेंटेलिटी होती है वो है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास कुल मिला के केवल सरकारी नौकरी का रास्ता बचता है, उसमें से एक ये सबसे बड़ा वाला रास्ता है, तो स्वाभाविक है सबको आकर्षित भी करता है।